हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। नाउ हाउ आर यू? तो आज एल्डिहाइड, एल्कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हमारा पार्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। आज क्या करने वाले हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये होता है हमारे पास COOH, जो दो फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है। एक इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है COO, और एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोनाइल। ये कौन सा है? कार्बोनाइल। और ये कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल से क्या लिया हुआ है? कार्बो लिया हुआ है। हाइड्रोक्सिल से XYL, हाइड तो क्या बन गया है? कार्बोक्सिल। ठीक है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनते हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, RCOOH। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, COOH, और एरोमेटिक में AR, कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और COOH, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये कार्बन 12 से लेकर 18 तक, कार्बन 12 to 18 कैसे एसिड्स होते हैं? फैटी एसिड है, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स की हाइड्रोलिसिस करके ये एसिड ऑब्टेन होते हैं कार्बन 12 से लेकर, ठीक है, कार्बन 12 to 18। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, जिनमें से हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास आएंगे यहाँ पे, जैसे आते हैं हमारे पास एसिड क्लोराइड RCOCl, इनको बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, जो R है इट में भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या क्या बताया, और एराइल ग्रुप। अब इससे हम क्या बना रहे हैं? RCOCl, एसिड क्लोराइड हो गए, एसिड अमाइड RCONH2, या फिर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड RCOO, ठीक है ना, RCOO, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR, एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, या एस्टर फिर RCOOR डैश, RCOOR डैश। तो इन देखिए इतने सारे कंपाउंड जो है हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो एसिड्स हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो कॉमन नेम इनके या ट्राइबल नेम है, इनके जो कॉमन नेम और ट्राइबल नेम जो है इनके ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं। बहुत से एसिड इनको मोस्टली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो हम इनको उनके कॉमन नेम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इनके कॉमन नेम की, तो जैसे HCOOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड that can be obtained from a red ant। कहाँ से? रेड आंट से, जिनको लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं, तो इसका नाम क्या जाता है? फॉर्मिक एसिड। या फिर CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड that can be obtained from a vinegar, जिसका लैटिन नेम है बेटा एसिटम, एसिटम से, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसी तरह से अदर एसिड्स भी है आपके पास, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है ना, विनेगर से आता है, ठीक है। अब ब्यूटारिक एसिड है, दैट इज फ्रॉम रेनिसिड बटर है, ठीक है ना, या गोट से भी जो है एक एसिड जो है गोट से आता है हमारे पास, कैप्रोइक एसिड बोलते हैं इसको, कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो कॉमन नेम जो है इनका, ठीक है, इससे जो है हम बात करते हैं उनके सोर्स से इनका कॉमन नेम बनता है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में IUPAC सिस्टम है, एल्केन का जो E है
एल्केन का, इस ई को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और इसमें क्या जोड़ देते हैं, ओइक एसिड, क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड। जैसे अब मीथेन, एक कार्बन वाला मीथेन है तो क्या बन जाएगा, HCOOH, या जाएगा मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे CH3COOH, इथेनोइक एसिड, ई को ड्रॉप किया हमने, ठीक है ना, और साथ में क्या लगा दिया, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, लाइक, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके जो कॉमन नाम है, सॉरी IUPAC नेम है, हम इस तरह से ड्राइव करते हैं IUPAC नेम, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास इस तरह से आता है CH3 CH2 CHOHCOOH 1 2 3 4, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नंबर 1 करना है, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, अब ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाला एसिड है, क्या बोलेंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। एरोमेटिक एसिड की बात करते हैं तो एरोमेटिक एसिड में हमारे पास आते हैं बेंजीन की जो सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बाकी अगर बेंजीन रिंग में अदर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, लाइक अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है, जैसे मिथाइल CH3, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल, ठीक है, बेंजोइक एसिड, या यहाँ पे होता है हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या 4 एमिनो NH2, 4 एमिनो बेंजोइक एसिड, 2 एमिनो बेंजोइक एसिड, इस तरह से, ठीक है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। ये 4 एमिनो बेंजोइक एसिड है, ये 2 एमिनो बेंजोइक एसिड है, ये 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3 तो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम इनके नेम जो है IUPAC नेम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड है ये भी, क्योंकि इनके जो कॉमन नेम्स है, ठीक है, कॉमन एसिड जो है हम ये यूज करेंगे, ठीक है। कौन से आते हैं ये, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें 2-2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, 2-2 COH ग्रुप है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास COOH, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम है। IUPAC नेम है इसका इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। अब कार्बन की चेन बढ़ानी है आपने, एक कार्बन आ जाएगा, जैसे CH2 COOH, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड, कॉमन नाम है इसका मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। तो क्या जाएगा 1 2 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, जैसे इथेन डाइओइक एसिड है, प्रोपेन डाइओइक एसिड है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, बट दे आर, ठीक है, कॉमनली नॉन, ठीक है, कॉमनली नॉन बाय देयर कॉमन नेम, ओके। जैसे ऑक्सैलिक एसिड आ गया, मेलोन, ठीक है, मेलोनिक एसिड आ जाएगा। अब सक्सिनिक एसिड, अगला कौन सा आ जाता है, सक्सिनिक एसिड, इसमें आ जाता है हमारे पास CH2COOH, CH2COOH, इसका नाम है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, जैसे इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है, मीथेन, ठीक है, आगे आ गया प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ये आ जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है वो
आता है हमारे पास सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, SUCCI, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इसके बाद 4 कार्बन आ जाते हैं, बीच में चेन कितने कार्बन किया जाएगी, 3 कार्बन जो है बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना, ग्लूटारिक एसिड। फिर एडिपिक एसिड बेटा जी कौन सा आ जाएगा, ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे CH2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2, पहले 1 था, पहले 1 नहीं है, फिर 2 1 है, फिर कितने आगे, 2 आगे, अब 3 आगे, COOH, COOH, या ऐसे लिखते हैं COOH। तो इसका नाम है हमारे पास दैट इज ग्लूटा, ठीक है, ग्लूटारिक एसिड। इसी तरह से, ठीक है, एडिपिक एसिड 4 वाला क्या जाएगा, यहाँ पे अगर 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, ग्लूटारिक एसिड, ऐसे कितने हो गए, 4 5 और 6, हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से आपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इनकी जो कॉमन नेम है, ठीक है, वो याद रख सकते हो आप। ठीक है, आगे हम करने वाले हैं आप मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल। देयर आर सो मेनी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो वेरी फर्स्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। अब ऑक्सीडेशन में क्या यूज करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम न्यूट्रल KMnO4 है या फिर अल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे, प्रेफर यही करेंगे बेटा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और साथ में एक आ जाता है हमारे पास क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है ना, विद एसिड H2SO4। ये जो है एसिडिक, अल्केलाइन और न्यूट्रल मीडियम में भी है, लेकिन इनके साथ ऑक्सीडेशन करने पर स्मॉल अमाउंट में क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसलिए जो प्रेफरेंसली है, प्रेफरली हम क्या करेंगे बेटा, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे। तो अल्कोहल जो है आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये हमारे पास RCH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा RCOOK, ठीक है ना, और सेकंड फर्दर अपॉन एसिडिफिकेशन H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव, हम क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आ जाएगा हमारे पास RCOOH। आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। 2 स्टेप में लिखते हैं, इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं कंडीशन को ऐसे, KMnO4 फर्स्ट, KMnO4 और दूसरी आ जाती है इसकी हाइड्रोलिसिस आ जाती है। ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिखा जाता है H पॉजिटिव इन वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। या फिर पहले अल्कोहल जो है RCH2OH ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे RCHO में, फर्दर एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे RCOOH। तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। पहले किस में चेंज होंगे, दे आर डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, या फर्स्ट दे कैन बी चेंजेस इनटू एल्डिहाइड एंड फर्दर एल्डिहाइड फर्दर चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाय द यूज ऑफ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलरेंट एजेंट, टॉलरेंट एजेंट की प्रेजेंस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं RCH2O, ठीक है ना। लेकिन जो कीटोन्स है वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें दूसरी जो रिएक्शन है
फ्रॉम एल्काइल, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। ये रिएक्शन आपको बताई थी पहले हेलोएल्कीन हेलोएरीन्स में कि एल्काइल हैलाइड फर्दर किस में चेंज हो जाते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड जो है एल्काइल साइनाइड में सिर्फ पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, RCN। और वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताया था कि अगर इनकी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, एमाइड में, RC≡ONH2, एसिड अमाइड में RCONH2, ठीक है ना। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये फर्दर जो है किसमें चेंज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं एल्काइल साइनाइड की तो क्या बनते हैं हमारे पास, एसिड एमाइड बनते हैं। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको RCN चेंजेस इनटू, ठीक है ना, प्लस 2H2O किसमें बदल जाएगा, RCOOH में, एल्काइल साइनाइड, ठीक है ना। आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे, ठीक है। अब याद रखना है इसमें क्या इंक्रीज हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग जो एल्काइल, ठीक है। एल्काइल साइनाइड किससे बनेंगे, एल्काइल साइनाइड जो है हम बना सकते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड से, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड किससे बन सकते हैं, अल्कोहल से बन सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को हम एल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, अल्कोहल को हम एल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे, ठीक है, बाय द रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड PbR3 है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड फर्दर जो है पोटासियम साइनाइड के साथ किसमें बदल जाएगा, एल्काइल साइनाइड में। लेकिन याद रखना स्टार्टिंग अल्कोहल से, ठीक है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एक कार्बन ज़्यादा वाला बनेगा। तो यहाँ पर आपको अगर लोअर अल्कोहल से पिछला ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया हमने, अल्कोहल जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किया जाएगा हमारे पास एल्काइल साइनाइड से। अगला हम करने वाले हैं, अगला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से C≡O CO2 प्लस RMgX। अब आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और, ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम शो करेंगे यहाँ पे इस R को आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है एक जैसी है बेटा सभी की। पहले किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम, ड्राई ईथर, ठीक है। इंटरमीडिएट बनेगा RC≡O, इस O के साथ क्या आ जाएगा, MgX विच फर्दर ऑन एसिडिफिकेशन H3O पॉजिटिव क्या बन जाएगा, RC≡OOH प्लस Mg के साथ क्या आ जाएगा, MgOH। बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से। अल्कोहल किससे बनते थे बेटा, अल्कोहल किससे बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से बनते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं हम, ऐसे ये कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आप बना सकते हो, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। देखो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। आप हर कंपाउंड से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं हम। देखिए अब आगे नेक्स्ट कर रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ
फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। ये होते हैं हमारे पास RCOCl एसिड क्लोराइड। इनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सिंपली बदल जाएंगे हमारे पास RCOOH प्लस साथ में क्या आ जाएगा बेटा HCl। H2O को हम ऐसे देख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव OH, ठीक है। OH यहाँ पे आ जाएगा RCOOH और H जो है HCl आ जाएगा, क्या आ जाएगा HCl। यहाँ पे आ जाएगा ये इस कार्बन के पास H और Cl आ जाएंगे इस तरह से, HCl इस तरह से आ जाएगा HCl, ठीक है। तो या एसिड एनहाइड्राइड को हम कैसे लिख सकते हैं CH3 C+O CH3 एसिड एनहाइड्राइड। इसके अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O में तो CH3COOH 2 मॉलिक्यूल्स किसके आ जाते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड। अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड के बजाय क्या ले लेते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड C6H5 तो बेंजोइक एसिड बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो एरोमेटिक एसिड्स है दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसको क्या बोलते हैं हम अल्काइल बेंजीन जो होती है अल्काइल बेंजीन। देखिए जैसे मिथाइल बेंजीन जिसको टॉलिन बोलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। पहले क्या बनता है हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच फर्दर ऑन रिएक्शन विद मिनरल एसिड क्या देगा या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेगी, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये ना लिखना कोई बात नहीं, पर 2 स्टेप लिखने होते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे ये लिखा टॉलिन, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट में KMnO4 जो सबसे पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बताई थी, वैसे ही सेकंड स्टेप में क्या होता है H3O पॉजिटिव। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड। अब याद रखना बेंजीन रिंग पे जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, जितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, अगर मेरे पास ये इसके बजाय क्या हो मिथाइल के बजाय इथाइल बेंजीन हो CH2CH3 तब भी क्या बनेगा बेंजोइक एसिड। सिर्फ जो बेंजाइलिक कार्बन है वही ऑक्सीडाइज होता है बेटा, वही ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने मर्जी हो क्या बनेगा बेंजोइक एसिड, एक चाहे जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, ठीक है ना, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास ठीक है एक साइड चेन है तब भी इसके अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस तब भी क्या बनेगा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। याद रखना इस चीज को, तब भी क्या बनेगा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अब अगर इस हाइड्रोकार्बन में या अल्काइल बेंजीन में एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेटा। जैसे कि आपके पास ये CH3 है तो ये KMnO4 ठीक है ना, मैं 2 स्टेप इकट्ठा लिख दूँ यहाँ पे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, ठीक है। ये किस में बदल जाएगा बेटा जी, दिस विल बी चेंजेड इनटू COOH। इसको बोलते हैं हम पैथेलिक एसिड पैथेलिक एसिड होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह से है, अगर ये CH3 यहाँ के बजाय यहाँ पे है तो हमारे पास ये ग्रुप जो COH ग्रुप यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं हम टरपैथेलिक एसिड। क्या बन जाएगा टरपैथेलिक एसिड। तो हमने कई मेथड्स किए प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल की। अल्काइन से भी क्या बन जाता है, अल्काइन से भी अल्कोहल बनता है बेटा।
ठीक है ना। सॉरी, एल्कीन से भी बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तब भी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हमारे पास, ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।